वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु है धातु और जो भी हैं आपके गैस, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो मैंने एक एज ए डेफिनेशन यहाँ पे दिया आपको, परमाणु या किसी भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब ये तो कोई आप अणु या परमाणु है, कोई उसकी एक संरचना बना रहे हो, उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उनको व्यवस्थित करो। व्यवस्थित मीन भाई इसमें इतने जाएंगे, इसमें 4 जाएंगे, इसमें 6 जाएंगे, इसमें 10 जाएंगे। उस तरीके से आप व्यवस्थित करना किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉनों को, उस कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या फिर एक ऐसे बोल सकते हैं किसी परमाणु या आणविक प्रणाली में, या कुछ भी आणविक या परमाणविक आप जो कुछ भी बना रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों को वितरित बांटने का जो तरीका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है आपका, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, कम कर सकते हैं आप, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। पी जो है इसमें आप 6 कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। डी में 10 तक हो सकता है, ज़्यादा नहीं, और एफ में 14। इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो एक वे है, मतलब एक तरीका जो है वो ऐसे भरा जाता है आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस टाइप से आपको भरा जाता है। मतलब एज ए व्यवस्थित रूप में आपका जो है वो भरा जाता है। फिर आपको मैंने इसी तरीके से एक सिंपल वे में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का एक तरीका बताया है। आई होप आपको पसंद आई। देखिए क्या है वो तरीका। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे पहली कक्षा होगी। आप ध्यान रखिए, जैसे 7 आवर्त होता है, 7 ही फिर कक्षा के हिसाब से जाएंगे। वो आवर्त कितने होते हैं हमारे 7। तो इसी तरीके से 7s तक जा सकती है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 7s तक जा सकता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले पे है, तो 1s में कितने जाएंगे पहली कक्षा में 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही है। इसी तरीके से फिर आपका हीलियम है, हीलियम में आपके कितने जाएंगे, हीलियम में आपके जाएंगे कितने, हीलियम में आपके जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे है, तो हीलियम में आपके जाएंगे 1s2, पहली कक्षा कंप्लीट। इसी तरीके से आपका लिथियम है तीसरे पे 1s2, फिर दूसरी कक्षा शुरू करें, क्योंकि 1s2 में तो 2 तो कंप्लीट हो ही गई पहली। तो फिर जैसा आपका 4be है, यानी कि बेरिलियम जो है 4 पे है, तो 1s2 करेंगे, फिर 2s2 कर देंगे, 1s2 कंप्लीट कर दी, फिर 2s2 करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप करें पहली कक्षा कंप्लीट होनी चाहिए। इतने अणु अगर आपके पास है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास है, पहले आप पहली कक्षा को ही कंप्लीट करें। फिर जैसा आपका 5वें बोरोन है 1s2 पहली कंप्लीट, 2s2 दूसरी कंप्लीट, 2p1 क्योंकि वे 5 हैं। अगर आपके 6 होते, जैसा अगला है 6 होते, 2 आ जाते। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई मेरे पास जो बच्चे पढ़ने भी आते हो, कभी कभी उनसे ऐसे कमी हो जाती है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बार में उन्हें समझ नहीं आते। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे 1s2 कर दिया, 2s1 कर देंगे, और फिर यहाँ पे 2p को 2 कर देंगे। मतलब इसको s1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आप हमेशा पहली सीढ़ी पे तो चढ़ते हो, एकदम पूरी ऊपर, सबसे ऊपर सीढ़ी पे थोड़ी चढ़ देते हो। तो यह आप देख लीजिए, जब तक आपको भूख, आप खाते रहेंगे, दूसरों को थोड़ी दे देंगे आप अपना खाना। एज ए एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी पहली जो कक्षाएं हैं उनसे पहले जो आप भर रहे हैं, उन्हें कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं जाएंगे। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे हो या पी हो, डी हो, एफ हो, जितने इतने आ सकते हैं उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे जाइए उसको लेके। ठीक है। ऐसे आप करते चल जाएंगे। फिर आपका ये है कार्बन है तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे, नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और फ्लोरीन है तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आपका नियोन है, नियोन जब आपका आएगा तो इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये तो थी आपकी दूसरी कक्षा तक की बात। लेकिन जब आपका तीसरी कक्षा भी किसी में आ जाती है, किसी में क्या सभी में आएगी, 10 के बाद तो सभी में आती है। तो 11वें पे क्या आपका सोडियम, 11वें पे सोडियम होने के बाद 1s2 करा आपने, 2s2 2p6 कर दिया, हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर 6 2 8 और 2 10 हो गए, हमें चाहिए 11। तो यहाँ पे आप शुरू करेंगे 3s1। ठीक है। 3s1 आपने शुरू कर दिया, फिर 12 जब करोगे तो यहाँ पे 3s2 हो जाएगा, 13 जब करोगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका एक चीज़ अलग हुई है,
यहाँ पे 12 करा तो आपने 3s2 हो गया, लेकिन जब आप 13 पे जाओगे एल्यूमिनियम पर तो क्या होगा, यहाँ 3s2 तो था ही, क्योंकि 3s2 तक तो आपके 12 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप 3p1 करेंगे, तब होगा आपका 13। इसी तरीके से फिर आप जब 14 पे जाएंगे तो यहाँ पे 3p2 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 पे जाओगे तो यहाँ पे 3p3 हो जाएगा। मतलब ऐसे आप बढ़ते चल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर वो मान लीजिए आप किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, अब आप देख लीजिए 12वें का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, तो लास्ट किस चीज़ पे हो आपका 3 पे, 3s2 पे, यानी कि 3 जो कक्षा आपकी चल रही है वो 3 है, तीसरी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका मतलब वो तीसरे आवर्त का तत्व है, ये तीसरे आवर्त की धातु है। अगर 4s चलेगी आपकी कक्षा तो चौथे आवर्त का है, 5 चलेगी, 6 चलेगी, 7 चलेगी, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वो किस आवर्त में है। ठीक है, ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक में सिंपल वे में। एक था अफबाउ का प्रिंसिपल, अफबाउ का जो सिद्धांत था उन्होंने भी बताया था, तो उनका जो सिद्धांत है वो मैं आपको आज बता देती हूँ। तो अफबाउ ने सबसे पहले ये कहा था, अफबाउ ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले आप कम ऊर्जा वाले कक्षों को भरोगे, मतलब जिनमें कम ऊर्जा होगी। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने अपना ये बनाया था। ये सिंपल आप बना भी सकते हैं, ये सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं आराम से। इसके नीचे आप इनकी लिखते चले जाइए, सिंपल, मतलब जब आप लिखें तो ऐसे लिख लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब आप बनाएं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम वाली कक्षों को भरेंगे, कम ऊर्जा जिनमें होगी उन कक्षों को भरेंगे। तो देखिए हमने सिंपल बनाया था, 3s से 3p जाएंगे, 4s जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप 4s से जाएंगे, 1s से जाएंगे तो 1s से 2s जाएंगे, 2s से 2p जाएंगे, 2p से 3s जाएंगे, 3s से आप क्या जाएंगे, 3p पे जाएंगे, 3p के बाद आप 4s जाएंगे, 4s से आप 4p पे नहीं जाएंगे, 4s से आप सीधे जाएंगे 3d पर, 3d पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, 4p पे जाएंगे। लेकिन ये अफबाउ का रूल है, लेकिन अगर पहले सिंपल वे के हिसाब से अगर हम चलें, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 4s के बाद क्या आता है, 4p आना चाहिए। लेकिन नहीं, अफबाउ का नियम क्या बोलता है कि 4p के बाद 4s के बाद 3d आएगा, क्योंकि वो कम ऊर्जा वाला है, कम ऊर्जा वाला कक्ष है, तो उसे पहले उसे भरो। उसके बाद जब आप 4p पे जाएंगे फिर 5s आएगा, 5s के बाद आप 5p पे नहीं जाएंगे, 5p से तुरंत बाद आप कहाँ जाएंगे, 4d पर, 4d पर जाने के बाद उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे 5p पर। कहाँ पे जाएंगे आप, 5p पर। देखिए 4d के बाद आप 5p पे जाएंगे, 5p से फिर 6s में जाएंगे, 6s में जाने के बाद आप 6p में नहीं जाएंगे, सिंपल जाएंगे 4f, क्योंकि जो f वाली श्रेणी है उसमें f, 4 वाली श्रेणी है उसमें f तक भी आते हैं। तो f के बाद आप जाएंगे 5d, 5p, 5d से बाद 6p, 6p के 7s, 7s के तुरंत बाद आप जाएंगे 5f, 5f से बाद 6d, फिर 7p और फिर आप जाएंगे 8s। तो ये बोलता है अफबाउ का नियम कि आप सिंपल वे से न हटके पहला 1s, 1s से आप कहाँ जाएंगे 2s, 2s के बाद आप कहाँ जाएंगे 2p, फिर 3s, 3p के बाद आप कहाँ जाएंगे 3p के बाद आप 4s, 4s के बाद आप जाएंगे 3d, 3d से फिर 4p, 4p से 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर आप जाएंगे 6x, 6x के तुरंत बाद आप 4f पे जाएंगे, 4f से बाद आप 5d पे जाएंगे, 5d के बाद आप 6p और फिर 7s, फिर 5f और 6d, 7p और फिर लास्ट में आप जाएंगे 8s। तो ये अफबाउ का नियम है कि आप नॉर्मल रूल से हटके कुछ अलग रूल पे जाएं। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के कुछ रूल जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, और आपको पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।